इंटॉक्सिकेशन किसी भी तरीके से, ठीक है, कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, आप ड्रग्स ले सकते हैं, ठीक है, ड्रग्स, अल्कोहल, कुछ भी लेकर अगर कोई पर्सन इंटॉक्सिकेटेड है, ठीक है, तो जब कोई पर्सन अगर इंटॉक्सिकेशन के स्टेज में होता है, ठीक है, तो उसको अगर आप वही पनिशमेंट देते हैं जो कि एक सोबर पर्सन को देते हैं, तो वो कभी कभी हार है, ठीक है, अगर वो पर्सन नेचर ऑफ एक्ट को नहीं समझ रहा था। अगर कोई पर्सन, इफ द पर्सन कमिट्स एनी एक्ट, ठीक है, इफ द पर्सन कमिट्स एक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, तो इट मे नॉट रिफ्लेक्ट हिज ट्रू कैरेक्टर। जो उस पर्सन का ट्रू कैरेक्टर है वो हो सकता है उससे रिफ्लेक्ट ना हो। दैट इज वाई पनिशिंग हिम मे अपीयर टू बी हार्श, ठीक है, इन सर्टेन सिचुएशन। तो दिस इज द रीजन वाई इंटॉक्सिकेशन को एज एन एक्सेप्शन माना जाता है, ठीक है। बट अब यहां पे ये भी बात आती, अब देखो पहले के टाइम में, अर्लियर टाइम में इंटॉक्सिकेशन कोई एक्सेप्शन नहीं होता था, इंटॉक्सिकेशन वाज नो एक्सेप्शन, है ना। लेकिन जब 19th सेंचुरी में खास करके जब मेंस रिया का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा क्रिमिनल लाइबिलिटी को इम्पोज करने के लिए, मेंस रिया का जो इन्फ्लुएंस है बढ़ने लगा, मेंस रिया को जब रिकॉग्नाइज करने लगा गया, तब आपको इंटॉक्सिकेशन एज अ डिफेंस, इंटॉक्सिकेशन डिफेंस बनाने की बात शुरू हुई, क्योंकि मेंस रिया गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, जब कोई पर्सन इंटॉक्सिकेटेड है और वो कंट्रोल खो चुका है अपने माइंड पे और उस समय वो कोई एक्ट कर रहा है, तो गिल्टी आप उसको एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो बेसिकली मेंस रिया का जब डोमिनेंस बढ़ने लगा क्रिमिनल लॉ में, तभी इंटॉक्सिकेशन को एज अ डिफेंस जो है बनाया गया। बट अब जो है यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है, ठीक है, कि इंटॉक्सिकेशन को तो चलो तुम डिफेंस बना दिए, एक्सेप्शन बना दिए, लेकिन अगर इंटॉक्सिकेशन को एक्सेप्शन बना दोगे तो इंटॉक्सिकेशन विल बिकम अ लाइसेंस टू कमिट द ऑफेंस। आपको किसी को मारना है, ड्रिंक करके चल जाइए मारने उसको, ठीक है। इट इट इज नॉट अनकॉमन कि मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स जो है वो इंटॉक्सिकेशन, कोई ना कोई इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस का यूज करते हैं, है ना। बहुत लोग धार्मिक भी होते हैं, क्रिमिनल्स भी, लेकिन मैक्सिमम ऑफ देम, है ना, अल्कोहल इज द मोस्ट कॉमन। तो कोई भी जो है, कोई भी अपराध करना हो थोड़ा सा ड्रिंक ले लेगा और उसके बाद अपराध करके बोलेगा आई वॉज इंटॉक्सिकेटेड। तो इंटॉक्सिकेशन को कंप्लीट डिफेंस नहीं बना सकते, तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशन कि इंटॉक्सिकेशन कब डिफेंस बन सकता है, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन हमेशा डिफेंस की तरह काम नहीं कर सकता है। कब कर सकता है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझिए। सबसे पहला चीज तो है कि इंटॉक्सिकेशन जो है वो एक्सेप्शन की, इंटॉक्सिकेशन दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। एक हो सकता है वॉलेंटरी और एक हो सकता है इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन एंड द अदर वन इज इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। सबसे पहले इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफली बता दें। अगर कोई पर्सन इनवॉलेंटरी मतलब उसके इच्छा के विरुद्ध उसको इंटॉक्सिकेट किया गया, मे बी उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया, उसको नहीं पता चला, ठीक है, या फिर किसी को जूस बोल के अल्कोहल पिला दिया, तो इनवॉलेंटरी वे में इंटॉक्सिकेशन हुआ। तो अब कोई पर्सन अगर इनवॉलेंटरी वे में इंटॉक्सिकेटेड होता है, तो क्या ये एक्सेप्शन की तरह काम कर सकता है? तो यस, ये एक्सेप्शन की तरह काम कर सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। कोई पर्सन अगर इनवॉलेंटरी वे में भी इंटॉक्सिकेटेड है लेकिन वो नेचर ऑफ एक्ट को समझ रहा है, तब तो ये एक्सेप्शन नहीं मिलेगा ना। तो कोई भी पर्सन अगर इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन अगर उसको हुआ है, तो वो
इंटॉक्सिकेशन का एक्सेप्शन तभी अवेल कर सकता है जब वो ये प्रूव कर दे कि ही वॉज incapable due to such involuntary intoxication he was incapable to know nature of act. जो एक्ट का नेचर है वो जानने के लिए वो पर्सन इनकेपेबल था, या फिर और दैट व्हाट ही वाज डूइंग वाज रॉन्ग, व्हाट ही वाज डूइंग वाज रॉन्ग। जब वो पर्सन कंप्लीटली इनकेपेबल हो जाए उस इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन के कारण इन चीजों को समझने के लिए, तभी वो डिफेंस ले सकता है ना, इंटॉक्सिकेशन का। ये नहीं कि इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन है और आप चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है, आप चीजों को आप समझ, ठीक है, दैट विल नॉट। एक केस है आपको, डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड 1920। इस केस में कोर्ट ने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया, ठीक है, कि सिंपली बिकॉज ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, कि इंटॉक्सिकेशन के कारण माइंड अफेक्ट हो गया है, ठीक है, कि माइंड हैज बीन अफेक्टेड ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, एंड पर्सन हैज लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, एंड कमिटेड एनी ऑफेंस इन हीट ऑफ पैशन, दैट डज नॉट मीन कि वहां पे उसको ये डिफेंस मिल जाएगा। आप अगर बोल दिए कि आपका माइंड थोड़ा अफेक्ट हो गया, आप सेल्फ कंट्रोल थोड़ा खो दिए, ठीक है, एंड यू गिव वे टू वायलेंट पैशन और इन हीट ऑफ पैशन यू कमिटेड एनी ऑफेंस, ये एक्सेप्शन नहीं होगा। आपको दिखाना होगा आप एक्ट के नेचर को ही नहीं समझ सकते थे। जो पर्सन ड्रिंक किया हुआ है वो तो थोड़ा मतलब हाई रहता है, मतलब थोड़ा जोश में तो रहता ही है वो, है ना, जोश में रहेगा, या फिर कोई और नशा करेगा तो शांत रहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ मींस somehow his mind will be affected, right, his mind will be affected, ठीक है, either he will be super active or either he will be numb, and but he is able to know the nature of the act, he is able to differentiate what is right and wrong, ठीक है। किसी पर्सन को लाइक अगर वो इंटॉक्सिकेटेड है बट उसको सही और गलत में अगर फर्क नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, उसको ये पता है कि मुझे जो है चढ़ी हुई है, ठीक है, तो ही इज ओके, एटलीस्ट ही इज नोइंग दैट, मींस ही इज एबल टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट, समझ रहे हो। यानी कहने का मतलब क्या है, डीपीबी वर्सेस बीएड में बताया कि इंटॉक्सिकेशन से बस माइंड अफेक्ट हो गया, कोई पर्सन सेल्फ कंट्रोल खो दिया और उसमें ऑफेंस कर दिया, तो आपको ये डिफेंस नहीं मिल पाएगा। आपको वहां शो करना होगा कि यू वर कंप्लीटली इनकेपेबल टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट, मींस योर इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन लेड यू टू द एक्सटेंट वेयर इंसैनिटी कैन लीड। तो इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन जब इंसैनिटी के बराबर का हो जाता है, ठीक है, तभी आप ये डिफेंस ले सकते हैं, तभी आप ये डिफेंस ले सकते हैं। देखो सेक्शन एक बार देखते हैं। व्हाट आई वांट यू पीपल टू नो, कि हम लोग लास्ट क्लास में अनसाउंड पढ़े थे, है ना, इंसैनिटी पढ़े थे। इंसैनिटी वाले सेक्शन को देखो, पहले इंसैनिटी वाले सेक्शन को क्या हम लोग देखे, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट by reason of unsoundness of mind is incapable to know the nature of act or incapable to know whether he was doing wrong or contrary to law। तो यहाँ पे टेस्ट क्या है कि कोई पर्सन इनकेपेबल जब हो जाता था एक्ट को समझने के लिए, या कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत ये जानने के लिए, अगर कोई पर्सन इनकेपेबल हो गया है तो वो इंसैनिटी ग्राउंड ऑफ एक्सेप्शन बन जाता था, डिफेंस बन जाता था। अब यहाँ पे भी देखो, ये जो आपका सेक्शन 23 है जो कि इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन से डील करता है, ठीक है, दिस डील्स विथ इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन।
इसमें ही बता रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what he is either wrong or contrary to law. 22 वाली ही बात इसमें भी है, यानी जो स्टेट ऑफ माइंड सैनिटी में होना चाहिए वही भी आपको वो डिफेंस मिल पाएगा। देखे थे ना, कोई पर्सन हो सकता है अनसाउंड माइंड का हो, मेडिकली सर्टिफाइड हो, बट वो नेचर ऑफ एक्ट को समझ सकता है, तो वहां एक्सेप्शन तो नहीं होगा। सेम टेस्ट यहाँ है, यानी कहने का मतलब है कि इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन जब आपको वही इंसैनिटी वाले एक्सटेंट पे लेके चला जाए कि आप एक्ट के नेचर को ही नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, एक्ट के नेचर को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तभी आपको वो एक्सेप्शन मिलेगा। जस्ट बिकॉज किसी ने आपको जबरदस्ती इंटॉक्सिकेट करा दिया या आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको धोखे से किसी ने इंटॉक्सिकेट करा दिया और आपने कोई ऑफेंस कर दिया, आपको ये डिफेंस नहीं मिल जाएगा, ठीक है। यानी तो क्या देखें, इंटॉक्सिकेशन कैन ऑपरेट एज एन एक्सेप्शन, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन एक्सेप्शन की तरह ऑपरेट कर सकता है, क्यों, रियल कैरेक्टर रिफ्लेक्ट नहीं करता है ना, वो सर्टेन एक्सटर्नल सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में वो पर्सन होता है, बट को हम डिफेंस नहीं बना सकते, इट विल बिकम अ लाइसेंस टू कमिट एन ऑफेंस। तो इसीलिए इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन को डिफेंस कहता है, बट इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन में भी हमेशा वो डिफेंस नहीं बन जाएगा। इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन में भी आप दिखाना होगा कि वो इंसैनिटी में जिस तरीके से पर्सन इनकेपेबल हो जाता है एक्ट के नेचर को समझने के लिए, सही और गलत के बीच का फर्क जब उसे नहीं पता चलता है, वैसा ही इन्फ्लुएंस उस इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस का भी होना चाहिए, तभी वो इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन एक डिफेंस की तरह। देन ओनली इट, तो इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन इज नॉट अ लाइसेंस, की मतलब इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन हो गया तो भाई किसी ने धोखे से ड्रिंक करा दिया, अब चलो मेरे पास जब तक मुझे चढ़ी हुई है आई कैन डू एनी ऑफेंस, ऐसा be available when your intoxication has led you to insanity, you can say, in other words, means you have become incapable to know the nature of the act or what you are doing is right or wrong. ठीक है, तो इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन आपका जो है बेसिकली डिफेंस होता है, वो भी कुछ उसी सरकमस्टेंस में जब आप नेचर को नहीं समझ, ठीक है। ओके, सो बेसिकली हम लोग इंटॉक्सिकेशन में क्या देख रहे थे कि इंटॉक्सिकेशन एक डिफेंस की तरह काम कर सकता है, इंटॉक्सिकेशन में ऑपरेट एज एन एक्सेप्शन बट ओनली व्हेन इट इज इनवॉलंटरी। पहला तो ये समझना है, इंटॉक्सिकेशन एक डिफेंस की तरह काम कर सकता है, क्यों काम कर सकता है, बिकॉज वो पर्सन का ट्रू कैरेक्टर हो सकता है रिफ्लेक्ट ना करे, इसलिए पर्सन को आप पनिश नहीं करेंगे, क्योंकि मेंस रिया किसी भी ऑफेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि मेंस किसी भी क्रिमिनल लाइबिलिटी को किसी पर्सन के ऊपर इंपोज करने से पहले देखना होता है वेदर दैट पर्सन हैज अ गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड और नॉट। व्हेन अ पर्सन इज एन इंटॉक्सिकेटेड स्टेट, ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और अदर इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, तो वहां पे हो सकता है उसका मेंस रिया गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड वहां पे ना हो, तो इसलिए इंटॉक्सिकेशन को हम डिफेंस दे सकते हैं, बट ओनली दोज इंटॉक्सिकेशन विच आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। और इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन में भी ऐसा नहीं कि इनवॉलेंट्री है तो अब आप कोई भी ऑफेंस कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन में भी आपको तभी एक्सेप्शन मिलेगा जब आप एक्ट के नेचर को, ठीक है, समझने के लिए इनकेपेबल है, मींस सेम एज इंसैनिटी। when your involuntary intoxication has led to insanity, then only it will operate as an exception. You have become incapable to know the nature of the act or what you are doing is either wrong or contrary to law, ठीक है। और अभी मैंने आपको केस बताया डीपीपी वर्सेस बियर्ड का केस, उस केस में आपको ये ले डाउन किया गया क्लियरली, ठीक है। ऑनलाइन में अब सही से आ रहा है ना आवाज, एनीवन, फिर से एक बार कंफर्म कर दो, ओके ठीक है। तो डीपीपी वर्सेस बियर्ड वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा कि वहां पे बोला गया कि अगर आपका माइंड अफेक्ट हो गया है ना, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस लेने से अफेक्ट हो चुका है,
बट लाइक इतना भी नहीं हुआ है कि आप इनकेपेबल नहीं हुए हैं एक्ट के नेचर को समझने के लिए। आप क्या हो गए हैं कि आप बस थोड़ा पैशनेट हो गए हैं, है ना, इन हीट ऑफ पैशन आपने कोई ऑफेंस कर दिया, तब भी आपके ऊपर लाइबिलिटी आएगी। केवल सेल्फ कंट्रोल खो देना इंटॉक्सिकेटेड होके ये एनफ नहीं है इस एक्सेप्शन को अवेल करने के लिए। इस एक्सेप्शन को अवेल करना है तो आपको दिखाना होगा कि आप कंप्लीटली, मतलब आप इंसेन हो गए थे उस इंटॉक्सिकेशन के कारण, कि आप नेचर ऑफ एक्ट को ही अब नहीं समझ रहे थे, ठीक है, तभी जाके ये एक्सेप्शन आपको मिलेगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे कुछ चीजें और हम लोग को समझना है, ठीक है। इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन तो चलो हम समझ रहे हैं, इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन के लिए भी रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, देखो यहाँ पे सेक्शन 23 है। इस इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन विल ऑपरेट एक्ट एज अ डिफेंस एक्सेप्शन। अब ये इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन कब कहा जाएगा? when the thing which intoxicated was administered to him without his knowledge, ठीक है, without his knowledge और against his will। यानी इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन कैसे कैसे हो सकता है? या तो बाई फोर्स हो सकता है और कंपल्सन, फोर्स या कंपल्सन में आपको कुछ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस दिलवाया गया, या फिर कोई पर्सन विदाउट हिज नॉलेज उसने कोई इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस ले लिया, मीन्स ही वॉज ignorant of fact, ignorant of fact, the thing which was administered to him was a intoxicating substance, कि आपको पता नहीं है, आपके ड्रिंक में कुछ मिला के दिया गया, आप इग्नोरेंट है, इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन है ना। अगर आपको बोला जा रहा है, अगर वहां पे आप अवेयर हैं, ठीक है, आप कहीं पर गए हैं और वहां पे आपका इंटेंशन नहीं है, आप मतलब ड्रिंक करने वाले पर्सन नहीं है, लेकिन वहां पे क्या है कि सिर्फ वही चल ही रहा है, ठीक है। अब आप बाद में ड्रिंक करके ये नहीं बोल सकते कि आपको लगा था कि वो कोक है ना, ये थम्स अप है, वहां पे जब वही चल ही रहा था तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको पहले तो ये साबित करना है कि इंटॉक्सिकेशन इनवॉलेंट्री था, तभी आपको ये डिफेंस मिलेगा। उसमें आपको साबित करना होगा या तो आपको फोर्स या कंपल्सन से वो दिया गया, या फिर आप इग्नोरेंट थे फैक्ट के कि वहां पे वो सब्सटेंस इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस है, ठीक है। एक केस है आपका जेठूराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जेठूराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, राइट, एमपी, सॉरी, स्टेट ऑफ एमपी, 1960। इस केस में बोला गया कि केवल अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को परसुएड किया गया है, फ्रेंड्स ने परसुएड कर दिया, फैमिली मेंबर्स ने परसुएड कर दिया, है ना, कि आज तुम्हारा एग्जाम निकल गया, आज चलो आज कर लेते हैं सब साथ में, मतलब परसुएड, तुम बोल रहे हो नहीं नहीं नहीं, बोला जा रहा है नहीं नहीं आज आज चलेगा, है ना, अब तुम बड़े हो गए हो, ठीक है। या फिर फ्रेंड्स पूरा आपको ये कर रहे हैं, है ना, कि कैसे इंसान हो तुम, है ना, एक कुछ भी करके जलील करके या फिर कुछ अच्छी बातें करके या कोई लालच देके परसुएड कर रहे हैं, तो परसुएशन से अगर कोई इंटॉक्सिकेशन ले रहा है तो उसको आप फोर्स या कंपल्सन में काउंट नहीं करेंगे, है ना। चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग परसुएशन क्यों ना हो, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग परसुएशन, हाउसोएवर स्ट्रॉन्ग परसुएशन, ठीक है, कि ड्रिंक करके ये काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा, कोई किसी कितना भी स्ट्रॉन्ग परसुएशन हो, वो और उस पर अगर आपने इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस ले लिया, दैट विल बी कंसिडर्ड वॉलेंट्री, दैट विल नॉट बी इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री तभी होगा जब वहां पे कंप्लीटली फोर्स कंपल्सन या फिर आप इग्नोरेंट है फैक्ट को लेके कि जो द थिंग विच इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड इज इंटॉक्सिकेटिंग इन नेचर, ठीक है, तभी वो इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन कहलाएगा, राइट, ओके।